भगवान जगन्नाथ का महास्नान और देव पूर्णिमा बोकारो के सेक्टर 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर में बड़े ही भक्ति भाव के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ उत्कल सेवा समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने इस पूजन प्रक्रिया और महास्नान में भाग लिया। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाने वाला एक अत्यंत पवित्र और प्रमुख वार्षिक उत्सव है। ये रथ यात्रा से ठीक पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। महास्नान को स्नान यात्रा भी कहते हैं। इस दिन श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और स्नान मंडप नामक विशेष मंडप पर सार्वजनिक रूप से स्नान कराया जाता है। 108 कलशों में जल भरकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। इस दिन को देव पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि ये स्नान पूर्णिमा तिथि को होती है। यही दिन देवताओं के स्नान और पूजा का विशेष अवसर होता है। महास्नान के बाद भगवान कुछ दिन बीमार हो जाते हैं। इसके अनुसार इसे अनासर काल कहते हैं क्योंकि उन्हें ठंड लग जाती है। इस दौरान भगवान 14 से 15 दिनों तक आम जनता को दर्शन नहीं देते। इन दिनों में उन्हें विशेष औषधियां भी दी जाती हैं। आज जगन्नाथ भगवान जी को मंदिर से यहाँ लाया गया है। उनको आज स्नान करवाया जाएगा और उसका बाद से फिर आज 15 दिन में विश्राम करेंगे। उसके बाद उनको फिर रथ यात्रा के दिन में वहाँ ले जाया जाएगा मंदिर में। फिर वो जाएंगे अपना मासी बाड़ी राम मंदिर में रथ यात्रा के दिन में। पूरा रथ यात्रा के दिन रथ निकलेगा। पूरा सब भक्त लोग अपना भगवान जी का सभी करेंगे, सब पूजा करेंगे। आज भगवान जी को मंदिर से यहाँ लाया गया है स्नान कराने के लिए। आज स्नान करके फिर वहाँ ले जाएगा। आज जगन्नाथ भगवान जी को मंदिर से यहाँ लाया गया है। उनको आज स्नान करवाया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर देखने को मिल रही है जहाँ पर साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ, उनके अगर पूरी तस्वीर को देखें तो यहाँ पर महास्नान का भी आयोजन किया गया है, जिसे हम देव पूर्णिमा भी कहते हैं। और कहा जाता है कि अब से वो, मतलब आज के दिन से अगर जोड़ कर देखें तो 15 दिनों तक अब आम जनता, जो भक्त है, श्रद्धालु है, अब उनके दर्शन नहीं कर सकेंगे। और भी क्या कुछ जानकारी और भी क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद जो भगवान का बाबा जगन्नाथ जी का स्नान जो पूजा पाठ है वो शुरू हो गया है। ठीक मेरे पीछे दिखाना चाहेंगे, ठीक मेरे पीछे मंदिर का जो दृश्य है बाबा जगन्नाथ जी का, ठीक इसी मंदिर में जो स्नान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। बाबा को स्नान कराया जा रहा है और उसके बाद बाबा को श्रृंगार कराया जाएगा। बाबा जगन्नाथ का श्रृंगार कराया जाएगा और इस
श्रृंगार के बाद इस तरह से तैयारी है भक्तों का भीड़, क्योंकि जिस तरह से हम लोग जिस रूट से जा रहे हैं पूरी ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी गई है। और जो बाबा का मंदिर है उसको, क्योंकि आज से बाबा का जो रथ है 27 जून का समय है, और उसमें जिस तरह से तैयारी भक्तों का भीड़ यहाँ पहुँचने लगा है, और इसका नतीजा है कि जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था की है। और उसके बाद जो स्पेशल जो पूजा अभी बाबा को स्नान कराने के बाद जो बाबा एकांतवास में चले जाएंगे, क्योंकि 15 दिन तक जिस तरह से मान्यता है या रीति रिवाज है तो उसको मानते हुए 15 दिन तक बाबा जगन्नाथ एकांतवास में चले जाएंगे। और उसके बाद 27 जून को भव्य जो रथ यात्रा है और उस रथ यात्रा की शुरुआत होगी। तो कुल मिलाकर जिस तरह से भक्त का भीड़ यहाँ शुरू हो गया है और जिस तरह से बाबा का दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं, और तो एक तरह से लोगों का आना शुरू हो गया, क्योंकि आज से बाबा एकांतवास में चले जाएंगे। क्योंकि आज के बाद श्रृंगार होगी, प्रसाद बटेगा, और उसके बाद जिस तरह से भक्तों का भीड़ यहाँ पहुँचेगा, और उसके बाद दर्शन करने के बाद आज प्रसाद भी बांटा जाएगा। और प्रसाद बांटने के बाद बाबा को विशेष पूजा अर्चना करने के बाद बाबा एकांतवास में चले जाएंगे। जी बिल्कुल संतोष, तो साफ तौर पर देखिए यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि रांची की भी बात करें तो बिल्कुल पुरी के तर्ज पर यहाँ पर भी जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। अब क्योंकि 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ एकांतवास में रहेंगे, इसे लेकर तैयारियां भी अगर हम मुख्य रूप से कहें तो उस पूरे इलाके, अगर धुरवा इलाके की बात करें तो अभी से ही देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार आप इस पूरे खबर पर नजर भी बनाए हुए हैं। तो लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है संतोष, क्योंकि एक साल से वो इस त्योहार का, इस पर्व का इंतजार करते हैं। बाबा का दर्शन हुआ? हाँ, दर्शन हुआ। क्या बाबा से मांगे, क्योंकि आज से बाबा एकांतवास में चले जाएंगे? सबके लिए मांगे सरा, सब कल्याण हो, सबको को अच्छा करे, सबको को भाला भूला हो, बुद्धि छूट जाए। हम लोग को भगवान जिस हाथ से लाए उसी हाथ से भगवान को रख सकते हैं। आज बहुत भीड़ है जगन्नाथ स्वामी में। आज बलभद्र भगवान जगन्नाथ स्वामी आज अंतर्ध्यान होंगे, 15 दिन के लिए स्नान करेंगे। बीमार पड़ते हैं, 15 दिन के बाद 16वां दिन में ठीक ठाक हो जाएंगे और सबको दर्शन देंगे। आप समझते हैं कि भक्त का कितना उत्साह है, कि क्योंकि आने वाले समय में जो बाबा हैं 15 दिन का एकांतवास में चले जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो भक्त का जन सैलाब उमड़ा है कि बाबा के एक क्षण कैसे बाबा का दर्शन हो जाए, कैसे हम उनका अपने आप को समर्पित कर कर बाबा को दर्शन के लिए हुजूम उड़ा है। और इस हुजूम का नतीजा है कि आने वाले भक्त को यह इच्छा रहती है कि बाबा का एक पल दर्शन हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आने वाले लोग भक्त हैं, और कहाँ से आए हैं? हुआ नहीं, अभी तुरंत आए। देखिए, इंतजार में है कि बाबा के दर्शन हो जाए। जो स्थिति है कि लगातार जो भक्त लोग हैं दर्शन लाइन में लगे हुए हैं कि बाबा का एक पल दर्शन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, वो तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बेहद ही खास, क्योंकि अब 15 दिनों तक एकांतवास में जा चुके भगवान, और 15 दिनों के बाद अब वापस से वही कह सकते भक्ति भाव के साथ लोग मंदिर में जुटेंगे और रथ यात्रा में वो शामिल होंगे। तो मेरे साथ अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।